भारत की नई त्रिमूर्ति आई, भारत के लिए WTC फाइनल की जीत का तोहफा लाई। जी हाँ, त्रिमूर्ति भाई, WTC का फाइनल भारत की पहुंच से अब तक दूर है। हालांकि इसमें मजेदार बात तो यह है कि जो दो फाइनल हुए हैं WTC के, दोनों ही फाइनल में भारत क्वालिफाई किया था। दोनों ही फाइनल भारत ने खेले, लेकिन पहले फाइनल में जहां न्यूजीलैंड के हाथों से हार झेलनी पड़ी, वहीं दूसरे फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने उसे हरा दिया। कुल मिलाकर के WTC के फाइनल में जीत अभी भी भारत की पहुंच से दूर है और कहीं ना कहीं यहां पर कमी आती है हमारे उन धुरंधर बल्लेबाजों की, जो कि अक्सर अन्य मैचों में चलते हैं, WTC के फाइनल में नहीं चल पाते हैं। लेकिन अब शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भारत के पास एक ऐसी त्रिमूर्ति आ चुकी है जो हर एक मैच में, हर तरह की कंडीशंस में, हर एक देश की जमीन पर जाकर के अपने जौहर दिखाएगी और साथ ही साथ मैच को जिताएगी भी। जी हाँ, याद कीजिए, भारत के पास एक त्रिमूर्ति पहले रहा करती थी। उस जमाने में उस त्रिमूर्ति ने हर एक देश में जाकर के भारत की जीत के झंडे गाड़े और बड़ी बड़ी जीतें दिलाई। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उस त्रिमूर्ति की जिसका हिस्सा हुआ करते थे भारत के पूर्व कप्तान, पूर्व कोच राहुल द्रविड़, महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और वेरी वेरी स्पेशल BBS लक्ष्मण। लेकिन जब से इन तीनों खिलाड़ियों ने रिटायरमेंट लिया है, तब से भारत टेस्ट मैच में ऐसी त्रिमूर्ति की खोज में लगातार बना रहा जो कि भारत को अपने दम पर मैच जिता दें और हर एक मैच में अच्छा परफॉर्मेंस दें। अब यहां पर एक खोज पूरी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब यहां पर भारत के पास ऐसे त्रिदेव, ऐसी त्रिमूर्ति आ चुकी है जो कि हर एक कंडीशंस में भारत के लिए मैच जीतो प्रदर्शन करने में सक्षम है। मैं भारत की WTC चैंपियनशिप की जीत की घोषणा इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि ये त्रिमूर्ति युवा है और भारत के भविष्य की आशा है। तो आखिर कौन है वो तीन युवा खिलाड़ी जिनके बारे में मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं, इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं। इनमें सबसे पहला तो खिलाड़ी है, उसे खिलाड़ी क्या अभी तो कहेंगे, लड़का है। जी हाँ, यशस्वी जायसवाल बेहद कम उम्र में वह भारत का नंबर 1 टेस्ट प्लेयर बन चुका है। सिर्फ 10 टेस्ट मैचों में ही उसने 1000 रन पूरे करके भारत की तरफ से सबसे सफल टेस्ट खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल कर लिया है। यशस्वी जायसवाल के टेस्ट कैरियर पर नजर डालने से हमें पता चलता है उसकी उपयोगिता। एक भी मैच में बंदा असफल नहीं हुआ है और लगातार सफल हो रहा है। दबावपूर्ण परिस्थितियों में भी, देश में भी, विदेश में भी, छोटी टीम, बड़ी टीम, कुछ भी कंडीशन हो, यहां यशस्वी जायसवाल के चलने की गारंटी है। जहां अन्य बल्लेबाज नहीं टिक पाते हैं, वहां पर भी यशस्वी जायसवाल खूंटा गाड़ करके खड़े हो जाते हैं। अगर हम यहां बात करें इस त्रिमूर्ति के दूसरे मेंबर की, तो उसका नाम है ऋषभ पंत। अब ऋषभ पंत का मैं नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि टेस्ट फॉर्मेट हो, भारत की तरफ से ऋषभ पंत का नाम ना हो वर्तमान खिलाड़ियों में, ऐसा हो ही नहीं सकता। बंदा टेस्ट मैच के लिए ही बना है, चाहे देश में मैच हो या बाहर मैच हो, चाहे कमजोर टीम के खिलाफ हो या मजबूत टीम के खिलाफ। भला उस गावा टेस्ट मैच को कौन भूल सकता है जहां ऋषभ पंत ने ऑस्ट्रेलिया का घमंड चूर चूर किया था। ऑस्ट्रेलिया में जाकर के शतक पर शतक ठोक करके आया है बंदा, और ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में बल्कि इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, हर एक देश में जाकर के शतक ठोक के आया है। इन चारों देशों को सेना देश बोला जाता है और क्रिकेट खेलने वाले हर एक बल्लेबाज का सपना होता है कि सेना देशों के खिलाफ मैं शतक लगाऊं। जहां विराट कोहली जैसे बल्लेबाज भी अब तक ये कारनामा नहीं कर सके, ऋषभ पंत ये कारनामा कर चुके हैं। तीसरा जो नाम है वो है शुभमन गिल। आप समझ ही गए होंगे, भारत के युवा प्रिंस, जिनको कि भारत का भविष्य भी कहा जा रहा है, क्रिकेट में भारत का भविष्य का कप्तान भी कहा जा रहा है। इसकी तैयारी भी दिख रही है, लगातार उनको हर एक फॉर्मेट में उपकप्तानी करवाई जा रही है और शुभमन गिल लगातार अच्छा परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं। बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने शतक लगा करके अपने तेवर भी दिखाए हैं। उन्होंने लगातार 2 टेस्ट मैचों में 2 शतक जड़ करके अपनी उपयोगिता भी साबित कर दी है। तो कुल मिलाकर के ये है वो त्रिमूर्ति जो कि भारत को WTC का चैंपियन बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आती है। आप लोगों का इस त्रिमूर्ति के बारे में क्या विचार है? अपनी राय, अपना प्रेडिक्शन कमेंट करके जरूर दें।